एकांतपुर गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा मिट्टी का घर खड़ा था। दीवारों पर दरारें थीं, हवा टकराकर अजीब सिसकारियां भर रही थीं। इस वीरान घर में सिर्फ दो बहनें रहती थीं, अनाया और सांधी। शाम ढल रही थी, अंधेरा धीरे धीरे घर को घेर रहा था। दूर पगडंडी पर से एक छोटी आकृति दिखाई दी। वो थी अनाया, हाथ में पूजा की थाली और चेहरे पर हल्की डर के पीछे छुपी मुस्कान। अनाया आंगन में पहुंची तो अंदर से लकड़ी काटने की ठक ठक आवाज आ रही थी। सांधे घर के कामों में लगी थी। उसके चेहरे पर चिंता और सख्ती दोनों थीं। कहाँ रह गई थी तू अनाया? सूरज डूब चुका है और तू बिना सोचे समझे घूमती रहती है। दीदी, मैं जल्दी आ जाती, पर जसोदा काकी गिर गई थीं। उनकी मदद करके घर छोड़कर आई हूँ, इसलिए देर हो गई। सांधे के हाथ एकदम रुक गए। उसके गुस्से के पीछे छुपा डर साफ दिख रहा था, मानो उसे अनाया को खो देने का भय सताता हो। तुझे दूसरों की मदद करने की क्या जरूरत है? लोगों ने कब हमारा साथ दिया है? हम अनाथ हैं, सबके लिए बोझ, कोई हमारा नहीं है। अनाया की आंखें भर आईं, पर उसने अपनी दीदी को चिंता में देखकर खुद को संभाल लिया। उसने हल्की मुस्कान जबरदस्ती चेहरे पर रखी। दीदी, माँ कहा करती थी, जिसके दिल में दया हो भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। माँ नहीं है, पर उनकी बात तो हमारे साथ है। माँ का नाम सुनते ही सांधे की कठोरता पिघलने लगी। उसके चेहरे पर छिपा प्यार उभर आया। मैं तुझ पर सख्त इसलिए हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है अनाया। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं इस दुनिया में अकेली कैसे जीऊंगी? दीदी, मैं कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ हो। जब तक आप मेरा हाथ थामे रखोगी, दुनिया की कोई आंधी हमें गिरा नहीं सकती। सांधे के चेहरे पर लंबे समय बाद एक छोटी सी मुस्कान आई। बहनों के बीच का दर्द थोड़ा कम हुआ, पर तभी पगडंडी पर से 3 परछाइयां उनकी ओर बढ़ रही थीं। कदमों की धूल उड़ी और आंगन में खामोशी ठहर गई। वे थे गजोधर, मधुरा और रोहन। अरे सांधे बेटा, कैसी हो? सोचा मिलने आ जाए। मुश्किलें बहुत होंगी ना? आप लोग अचानक? बेटी, तुम्हारी जमीन यूं ही पड़ी है। अगर उसे हमारे नाम कर दो तो हम तुम्हें अपने साथ रख लेंगे। तुम दोनों आराम से रहोगी। जमीन शब्द ने सांधे के अंदर कुछ जगा दिया। वो तुरंत अनाया के आगे खड़ी हो गई। हम अनाथ हैं, पर लाचार नहीं। वो जमीन हमारे माता पिता की निशानी है। हम उसे किसी को नहीं देंगे। बहुत उड़ रही हो तुम दोनों। देख लूंगा कब नीचे गिरती हो। ठीक है, कानून फैसला कर देगा कि जमीन किसकी है। जल्द, बहुत जल्द। तीनों वापस चले गए, लेकिन बहनों के दिल में डर और अनिश्चितता की छाया छोड़ गए। दीदी, क्या वो सच में हमारी जमीन छीन सकते हैं? जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमें छू भी नहीं सकता। हम डरकर नहीं, लड़कर जिएंगे। रात का आसमान भारी था, हवा में बेचैनी थी। बहनों को पता नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। असली तूफान अभी आना बाकी था। रात जैसे तैसे गुजरी। बहनों की नींद आंखों में ही अटकी रही। सुबह की पहली किरणें घर के आंगन पर पड़ी, पर दोनों के दिलों पर अभी भी अंधेरा था। सांधे चूल्हे पर पानी चढ़ा रही थी। अनाया चुपचाप लकड़ी जुटा रही थी, पर उसकी आंखों में कल की बातें घूम रही थीं। दीदी, आप सच में सोचती हैं कि चाचा लोग कानूनी कागज बनवा लेंगे? हमारे पास कौन है हमें बचाने वाला? सांधे रुकी। उसने उबलते पानी की भाप के साथ अपनी सारी चिंता छुपा ली। वो छोटी बहन पर डर नहीं दिखाना चाहती थी। डर मत अनाया, सच हमेशा सच रहता है। हमारी जमीन हमारे माँ बाबा की निशानी है, उसे कोई हमसे नहीं ले सकता। लेकिन सांधे जानती थी, जमीन पर कब्जा करने के लिए लोगों को सिर्फ लालच चाहिए, और लालच रिश्तों से बड़ा होता है। दीदी, चलो आज खेत चलते हैं। जो सब्जियां बची हैं उन्हें देखकर मन भी हल्का हो जाएगा। सांधे ने अनाया की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद का एक छोटा सा दिया जल रहा था। वो मुस्कुराई और बोली, चलो, माँ बाबा की यादें वही सबसे ज्यादा महसूस होती हैं। दोनों बहनें खेत की ओर चल पड़ी। पेड़ों की छांव रास्ते पर खेल रही थीं।
चिड़िया आकाश में नाचती हुई उड़ रही थी, पर इस सौंदर्य के बीच उनके मन में एक डर स्थिर था। क्या उनकी जमीन पर कोई और नजर गड़ाए बैठा है? जैसे ही वे खेत के करीब पहुंची, अनाया ने दूर से कुछ देखा और एकदम से रुक गई। दीदी, वो हमारी जमीन के बीचों बीच वो खूंटी, ये तो कल नहीं थी। खेत के बिल्कुल बीच में एक लंबी लोहे की खूंटी गाड़ी हुई थी। उसके पास ताजा मिट्टी बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने रात ही रात जमीन को बांटने की कोशिश की हो। सांधे की आंखें लाल होने लगीं। ये जरूर चाचा लोगों का काम है। वो हमें डराना चाहते हैं, जमीन पर अपना हक जताना चाहते हैं। पर मैं देखती हूँ कौन हमें बांट कर दिखाता है। तभी दूर से कदमों की आवाज आई, धूल उड़ती दिखी और वही 3 लोग फिर प्रकट हुए, गजोधर, मधुरा और रोहन। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे वे पहले ही जीत चुके हों। अरे बेटियों, घबराओ मत। ये खूंटी तो बस निशान है, जिससे पता चले कि जमीन 2 भाइयों में बराबर बटेगी। आखिर ये जमीन तुम्हारे पिता अकेले की तो थी नहीं। सांधे का दिल जैसे जल उठा। अनाया उसके पीछे सहमी खड़ी थी। झूठ है, हमारे पिताजी ने कभी ऐसा नहीं कहा। आप लोग किसी झूठे कागज के भरोसे हमें डराना चाहते हैं। अरे बेटी, अनाथ लड़कियों को बहुत चतुर नहीं बनना चाहिए। तुम लोग अपना भला बुरा क्या समझोगी? ये सुनकर अनाया का दिल टूट गया। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने खुद को संभाल लिया। हम अनाथ हैं, पर बुद्धिहीन नहीं, और जमीन की बात पर हम चुप नहीं बैठेंगे। ओहो, अब छोटी भी बोलने लगी। देख लेना, तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रह जाएगा। सांधे ने अनाया का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ साहस था। एक और शब्द कहा तो पंचायत में शिकायत कर दूंगी। ये हमारी जमीन है और इसे कोई नहीं छीन सकता। गजोधर ने रोहन को पीछे किया, फिर एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोला, ठीक है बेटियों, अब फैसला कागज और कानून करेगा। हम तो बस देखेंगे किसका सच ज्यादा लंबा चलता है। तीनों चले गए, पर पीछे छोड़ गए डर, अनिश्चितता और एक गहरा सवाल। क्या बहनें सचमुच इस लालच की लड़ाई में अकेली पड़ जाएंगी? दीदी, क्या हम हार जाएंगी? नहीं अनाया, जब तक हमारा विश्वास है कोई हमें नहीं तोड़ सकता। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। बहनों ने खेत की ओर आखिरी बार देखा। खूंटी हवा में हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे वो आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। खेत में खूंटी मिलने के बाद बहनों के मन में जैसे किसी ने आग लगा दी थी। सांधे पूरी रात जागती रही, कभी दीवार को देखती, कभी छत को, और कभी सोती हुई अनाया को। छोटी बहन के चेहरे पर मासूमियत थी, पर सांधे जानती थी मासूमियत इस दुनिया में सबसे पहले कुचली जाती है। दोनों बहनें जल्दी जल्दी तैयार होकर पंचायत भवन की ओर चली। उनके कदम भारी थे, दिल में डर था, पर आंखों में उम्मीद की आखिरी चिंगारी भी। गांव वाले पहले से वहां जमा थे, फुसफुसाहटें हवा में तैर रही थीं। बेचारी लड़कियां अकेले कैसे लड़ेंगी? धर्मा तो लालच में अंधा हो गया है, अपने भाई की बेटियों को भी नहीं छोड़ा। सांध्या और अनाया ने ये सब सुना, पर किसी को कुछ न कहा। वे बस सच के सहारे खड़ी थी। तभी भारी कदमों की आवाज आई। धर्मपाल, मधुरा और रोहन घमंड से चलते हुए पंचायत में दाखिल हुए। उनकी आंखों में जीत की चमक थी और उनके चेहरे पर बनावटी दुख। सभी लोग शांत रहें। आज जमीन के विवाद पर बात करनी है। दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखें। उसकी आंखों में नींद की कमी थी, लेकिन हिम्मत उसकी रीढ़ की तरह सीधी खड़ी थी। अनाया थोड़ी कांप रही थी, पर दीदी के पीछे खड़े होने से उसे ताकत मिल रही थी। सरपंच जी, हमारे चाचा ने हमारी जमीन पर झूठा दावा किया है। वे पटवारी से मिलकर कागज बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अकेली हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप रहेंगे। लोगों की आंखें सांधे की ओर थीं, कुछ में सहानुभूति, कुछ में हैरानी और कुछ में रोष। तभी धर्मपाल आगे आया, जैसे कोई अभिनेता मंच पर अपना संवाद बोलने आ रहा हो। सरपंच जी, ये लड़कियां गलतफहमी में हैं। जमीन 2 भाइयों की थी। हम बस अपना हक मांग रहे हैं, और हम तो इन बच्चियों को अपनाना चाहते थे। यही हमें बदनाम कर रही हैं। मधुरा रोने का नाटक करने लगी। रोहन सिर झुकाकर खड़ा रहा, जैसे बहुत दुखी हो।
गांव वालों में खुसफुसाहट फिर शुरू हो गई। ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे पिता ने कभी ऐसा नहीं कहा था। ये लोग हमें घर से निकालना चाहते हैं। अरे छोटी, तुम्हें जमीन के कागज पढ़ने आते भी हैं? ये बड़े लोगों की बातें हैं, तुम क्या समझोगी? अनाया की आंखें भर आईं, उसके होठ कांपे और वो बोल न सकी। सांधे ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी पंचायत भवन के दरवाजे पर एक छाया उभरी। पटवारी खड़ा था, उसके चेहरे पर चिंता और डर की मिलीजुली लकीरें। सरपंच जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जमीन के कागजों में गड़बड़ी की गई है। किसी ने मेरे ऊपर दबाव बनाया था। गांव में एकदम सन्नाटा छा गया। धर्मपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। रोहन की मुट्ठियां कस गईं। मधुरा एक कदम पीछे हट गई। झूठ, मैंने किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया। ये पटवारी ही गड़बड़ करता है। सरपंच ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। चुप! जब तक पूरी जांच नहीं होगी, जमीन का 1 इंच भी नहीं हिलेगा। दीदी, क्या इसका मतलब हमारी जमीन बच जाएगी? अभी कुछ नहीं पता अनाया, लेकिन सच की आवाज आखिरकार उठी है। बहनों के दिल में पहली बार उम्मीद का एक छोटा सा दीपक जला था। लेकिन लड़ाई अभी बाकी थी और चाचा की आंखों में बदला लेने का तूफान एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पंचायत में सच की एक छोटी सी किरण दिखाई दी थी, पर जैसे ही बहनें घर लौटी, उनके मन में डर और भारी हो गया। सांधे के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। अनाया बार बार आंगन के बाहर झांक रही थी, मानो उसे किसी के आने की आहट सुनाई दे रही हो। रात का खाना दोनों ने जैसे तैसे खाया। चूल्हे की आंच बुझी भी नहीं थी कि अनाया सांधे के पास आ बैठी। दीदी, चाचा के चेहरे पर आज बहुत गुस्सा था। क्या वो हमसे बदला लेंगे? सांधे ने अनाया की ओर देखा। उसकी छोटी आंखें डर से भरी हुई थीं। सांधे का दिल टूट गया, पर वो एकदम मजबूत बनकर बोली, डर मत अनाया, जो सच्चाई पर खड़े होते हैं भगवान उनका साथ नहीं छोड़ते। हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन दिल की गहराई में सांधे को भी एक अनदेखा तूफान महसूस हो रहा था। अचानक बाहर आंगन में किसी के कदमों की आवाज हुई। बहनें चौंक गईं, जैसे कोई आकर दीवार से सटकर खड़ा हो गया हो, या जैसे कोई उनकी बातें सुनने आया हो। सांधे धीरे धीरे उठी, कांपते कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। दीदी, मत जाओ, कोई है बाहर। डर मत अनाया, मैं हूं ना। सांधे ने दरवाजा थोड़ा खोला। ठंडी हवा अंदर आई, पर कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन एक कागज का टुकड़ा आंगन में पड़ा था। धूल उड़ती थी और कागज हल्के हल्के हिल रहा था। सांधे ने उसे उठाया। कागज पर लिखा था, सच की लड़ाई में कमजोर हारते हैं। अगर जमीन नहीं सौंपी तो आने वाला कल तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। उसके नीचे रोहन का नाम लिखा था। दीदी, उन्होंने ये कागज क्यों भेजा? क्या हमें सच में नुकसान पहुंचाएंगे? ये सिर्फ डराने की कोशिश है, हम नहीं झुकेंगे। सांधे की आवाज मजबूत थी, पर उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने पत्र को मुट्ठी में कुचल दिया और चूल्हे की बुझती राख में फेंक दिया। कागज जलने लगा, धीरे धीरे, जैसे बहनों के डर को घेर रहा हो। सुबह होते ही बहनें खेत देखने निकली। रास्ते में हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे पूरी प्रकृति उन्हें आगाह कर रही हो। जब वे खेत पहुंची तो अनाया का चेहरा सूख गया। दीदी, ये किसने किया? खेत का एक हिस्सा रौंदा हुआ था। सब्जियों की कतारें टूटी थीं। मिट्टी में गाड़ी के पहियों के निशान थे, मानो किसी ने जानबूझकर उनका मेहनत से लगाया हुआ खेत उजाड़ दिया हो। सांधे की आंखों में आग भर गई। ये काम उन्हीं का है। वो डराना चाहते हैं ताकि हम जमीन छोड़ दें। अनाया खेत में घुटनों के बल बैठ गई। उसने टूटे पौधों को धीरे से छुआ, मानो किसी घायल बच्चे को छू रही हो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। दीदी, हम तो बस जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि लालच इंसान को इंसान नहीं रहने देता। लेकिन अब
हम और नहीं झुकेंगे अनाया। अब ये लड़ाई हमारे लिए नहीं, हमारे माँ बाबा की इज्जत की है। सूरज खेत पर चढ़ रहा था, पर बहनों के दिल में अंधेरा बढ़ रहा था। उन्हें नहीं पता था, ये सिर्फ शुरुआत थी। चाचा और उनका बेटा अब असली खेल शुरू करने वाले थे। खेत उजड़ने के बाद बहनों के मन में जैसे तूफान मचा हुआ था। सांध्य गुस्से और दर्द के बीच फंसी थी। अनाया हर पल सहमी हुई थी, जैसे किसी परछाई से पीछा कर रही हो। लेकिन आज का दिन उन दोनों के जीवन का सबसे कठिन दिन बनने वाला था। गांव में ढोल बजा, संकेत कि आज पंचायत का अंतिम फैसला होगा। लोग इकट्ठा होने लगे। बातें, आरोप, फुसफुसाहटें सब हवा में घुल रहे थे। बहनें धीमी चाल से पहुंची। सांध्य का चेहरा दृढ़ था। अनाया की आंखों में हल्का डर और उम्मीद दोनों थी। धर्मपाल, मधुरा और रोहन पहले से वहां मौजूद थे। उनके चेहरे पर अहंकार और बेचैनी दोनों झलक रहे थे। आज हम जमीन के अधिकार का निर्णय करेंगे। पटवारी जी, आप आगे आएं। पटवारी ने कांपते हाथों से कागज खोले। गांव के लोग सांस रोके इंतजार कर रहे थे। सरपंच जी, जांच में पता चला है कि हस्ताक्षर बदलने की कोशिश की गई थी। असली कागजों में जमीन सिर्फ अनाया और सांध्य के पिता के नाम थी। धर्मपाल जी के पास कोई वैध अधिकार नहीं है। गांव में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। धर्मपाल के चेहरे पर खून उतर गया। मधुरा हक्की बक्की रह गई। रोहन की मुट्ठी खून से भर आई। सरपंच जी, अब सब साफ हो गया। ये जमीन हमारी है। दीदी, भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन जैसे ही पंचायत फैसला सुनाने वाली थी, धर्मपाल अचानक चीखा। ये जमीन मेरी होनी चाहिए थी। हमने इन दोनों को पाला और ये हमें ही धोखा दे रही हैं। धर्मपाल ने गुस्से में बहनों की ओर कदम बढ़ाया। अनाया पीछे हट गई। सांध्य उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। रोहन भी आगे बढ़ा। आंखों में बदला, चेहरे पर दानवी हंसी। आज ही सबक सिखाएंगे तुम्हें। लेकिन बहनों को अकेला समझने वाले गांव वाले अब चुप नहीं रहे। बस बहुत हुआ। अपने ही भाई की बेटियों पर हाथ उठाओगे? लालच ने अंधा कर दिया है इन्हें। हमारा गांव अत्याचार नहीं सहता। गांव के लोग बहनों की ढाल बनकर खड़े हो गए। धर्मपाल और रोहन पीछे हटने लगे। उनकी योजना टूट चुकी थी। निर्णय सुनिए। जमीन पूर्ण रूप से अनाया और सांध्य की है और धर्मपाल, मधुरा और रोहन, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनाया फूट फूट कर रोने लगी। सांध्य ने उसे गले लगा लिया। अंधेरा, संघर्ष, धमकियां सब जैसे एक झटके में धीरे धीरे दूर होने लगे। कुछ दिनों बाद बहनों ने फिर से खेत को सुधारा। रौंदे हुए पौधों की जगह नई कोपलें उगने लगी, जैसे जीवन फिर लौट आया हो। सांध्य मिट्टी को हाथ से सहला रही थी। अनाया पास में मुस्कुराती खड़ी थी। दीदी, हम जीत गए। सच की लड़ाई कठिन थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। माँ बाबा जहाँ भी हैं, आज हम पर गर्व कर रहे होंगे। और इस तरह दो अनाथ बहनों ने न सिर्फ अपनी जमीन बचाई, बल्कि पूरे गांव को ये सीख दी कि सच, साहस और बहन का प्यार हर अंधेरे पर विजय पाता है। कहानी खत्म होती है, पर बहनों की उम्मीद हमेशा के लिए अमर हो जाती है।